सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु मनोरंजन भाई। जय गुरु मनोरंजन भाई। मनोरंजन भाई रिकॉर्डिंग करिए। मनोरंजन भाई मेरा आवाज आ रहा है? मनोरंजन दा जय गुरु। मनोरंजन भाई, सोमनाथ सोमनाथ दा आप आलोचना स्टार्ट करिए। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंगे उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, पेज 223। অতুলদা, কর্মযোগ, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, राजयोग, नाना रकम जोग আছে, এর কোনটা কি রকম? अतुलदा ठाकुर जी से प्रश्न पूछने लगे कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग विभिन्न किस्म के योग हैं, इनमें से कौन सा क्या है? सीसी ठाकुर, सब जोगी एक जोग, प्रत्येकটার মধ্যে সবকটা আছে। सीसी ठाकुर जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि सभी योग में एक ही योग है, हर किसी के अंदर सब कुछ है। যার যেদিকে ঝোঁক বেশি সে সেই নামে কয়, जिसका जिस तरफ ज्यादा झुकाव है वो वही नाम से कहता है। ভালোবাসলে করে, প্রেম करने पर करता है, কারোর জন্য করলে আবার জ্ঞান ভালোবাসা হয়, মন তন্ময় হয়, किसी के लिए कुछ करने पर ज्ञान और प्रेम होता है, मन तन्मय रहता है। যেখানে থেকেই শুরু করা হোক, सर्कल, वृत्त कंप्लीट संपूर्ण করতে হবে। जहां से भी क्यों ना शुरू करो, सर्कल यानी के गोलाई कंप्लीट यानी के संपूर्ण करना होगा। যেমন করে হোক তার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, যুক্ত থাকতে হবে। किसी भी तरह क्यों ना हो उनके साथ युक्त रहना होगा। भक्ति ভালোবাসা আসলে এই যুক্ত থাকাটা ऑटोमेटिक শত হয়ে ওঠে। भक्ति प्रेम आने पर ये युक्त रहना ऑटोमेटिक यानी कि स्वतः हो उठता है। भक्तिर संगे থাকে কর্ম, জ্ঞান इत्यादि। भक्ति के साथ ही रहता है कर्म, ज्ञान इत्यादि। भक्ति যোগী আমার ভালো লাগে, भक्ति योग ही मुझे अच्छा लगता है। যেমন যোগ তেমন ভোগ, जैसा যোগ योग वैसा ही भोग। ভক্তি যোগে তাকে যেমন করে উপভোগ করা যায়, অন্য কোন রকমে তাকে তেমন করে উপভোগ করা যায় বলে মনে হয় না। भक्ति योग में उनको जिस तरह उपभोग किया जा सकता है, दूसरा किसी भी रकम से उन्हें उस तरह उपभोग किया जाता है, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। তাছাড়া অন্তরের টান ছাড়া কোনো যোগই सिद्ध হয় না। इसके अलावा अंतर मन के खिंचाव को छोड़कर कोई भी योग सिद्ध नहीं होती है। सिद्ध हवा तो दूर कथा, शुरू ही है ना। सिद्ध होना तो दूर की बात, शुरू भी नहीं होता है। অতুলদা রহস্য করে বললেন, শাস্ত্রে এত রকম যোগের কথা আছে, বিয়োগের কথা তো দেখা যায় না, ঋষিরা বিয়োগ জানতেন না। अतुलदा रहस्य करते हुए कहने लगे, क्या शास्त्र में इतने किस्म के योग की बातें हैं, वियोग की बातें तो दिखाई नहीं देती है। ऋषियां वियोग नहीं जानते थे क्या? सीसी ठाकुर, वियोगेर धार धारतें न तारा। सीसी ठाकुर जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे कि वे वियोग का कोई आधार ही नहीं मानते थे। शयतानी আমাদের তার সঙ্গ থেকে বিযুক্ত করে, শয়তান ही हमें उनसे वियुक्त करता है। তাই वियोग दिए হবে কি, और इसलिए वियोग देकर क्या होगा?
So revere godliness and resist Satan. সুতরাং দেবত্বের আরাধনা করো এবং শয়তানকে প্রতিরোধ করো। So revere godliness and resist Satan. यानी कि देवत्व को आराधना करो और शैतान का प्रतिरोध करो। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय श्रोता बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। इस प्रसंग में श्री श्री ठाकुर जी समझाते हैं कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग अलग अलग दिखता है, लेकिन वास्तव में सभी एक ही योग का विभिन्न रूप है। व्यक्ति की रुचि जिस दिशा में अधिक होती है वो उसी योग को अपनाते हैं। यदि कोई भी कार्य प्रेम और समर्पण से किया जाए तो वो कर्मों ही ज्ञान और भक्ति में बदल जाता है और मन पूरी तरह उसमें लीन हो जाता है। किसी भी मार्ग से शुरुआत हो, अंततः पूर्णता तक पहुंचना आवश्यक है और उसके साथ निरंतर जुड़े रहना जरूरी है। भक्ति प्रेम आने पर वो जुड़ाव अपने आप हो जाता है और उसके साथ कर्म एवं ज्ञान शामिल रहते हैं। श्री श्री ठाकुर जी के अनुसार भक्ति योग सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे ईश्वर के अनुभव सबसे गहराई से किया जा सकता है। साथ ही भीतर से आकर्षण ना हो तो कोई योग ना तो शुरू होती है ना सिद्ध होती है। वियोग के विषय में श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि ऋषियों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि उनका लक्ष्य था हमेशा योग का ऊपर। शैतान शैतान अ, शैतान हमें ईश्वर से वियुक्त करते हैं, इसलिए देवत्व को आराधना करना चाहिए और शैतान को प्रतिरोध करना चाहिए। यह है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री सुप्रकाश राधा को अनुरोध करूंगा 7 मिनट्स आलोचना करें। जय गुरु दादा। जय आप गुरुदेव। 55 तक आलोचना करें। जय जय गुरु। गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो विषय वस्तु है वो अभी सोमनाथ दा ने भी एक्सप्लेन किया कि कर्म योग, ज्ञान योग, ये भक्ति योग और राज योग इसमें है। तो कल रात को ऐसे ही दादा लोगों से बात हो रहा था, उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे जानना है क्या है ये योग, तो उसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। कर्म योग ये है कि संसार में रहते हुए हम ईश्वर को पाने का योग है। ये संसार में रह के हम लोग ईश्वर को कैसे पाए, तो ईश्वर के प्रति प्रेम लेके उन्हें खुश करने के लिए जो सत्कर्म हम लोग करते हैं वो कर्म योग में आता है। तो कर्म स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, ईश्वर प्रेम के लिए करना है। तो ये इसका एक सबसे उत्तम उदाहरण है श्री श्री ठाकुर जी, हमारे श्री श्री ठाकुर जी। तो श्री श्री ठाकुर जी ने इस संसार में आए और संसार में आके उन्होंने संसार का समस्त कुछ भोग करके अपना जो कर्म है उस कर्म के द्वारा हमें दिखाया कि हमें कैसे चलना है, कैसे बढ़ना है, हमको कैसे किस हिसाब से ये धर्म की रक्षा करने के लिए हो, या फिर निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी के प्रति, ईश्वर के प्रति हमारा भाव कैसा रहे, इस सब के लिए मार्ग उन्होंने ही दिखाया है। हम लोग जो सुबह उठते हैं, इष्टवृत्ति करते हैं, फिर जो अपने दायित्वों का पालन करते हैं, समाज और प्रतिवेश के प्रति हमारा जो कर्तव्य रहता है, कर्म रहता है, ये सब कुछ कर्मयोग में ही आता है, जो हम हमेशा ईश्वर को खुश करने के लिए करते हैं, उनको पाने के लिए खुश करते हैं। और इसी दौरान एक और बात आता है कि जैसे गीता में है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो मैं वही सुन रहा था, एक जगह बोल रहे थे कि कर्म करो, फल तो आएगा ना, कर्म अगर करोगे तो कुछ ना कुछ फल आएगा, वो कहाँ जाता है, तो वो हम ईश्वर के पे ये समर्पित करते हैं। वो हमें आगे का मार्ग दिखाते हैं कि उस फल के लेके क्या करेंगे, ईश्वर डिसाइड करते हैं। तो ये हो गया कर्म योग। अभी कर्म अगर सही सही करेंगे तो कर्म का जो भार है वो हमसे थोड़ा कम हो जाएगा।
अगर कम होता है तो हमें आत्मजिज्ञासा या ज्ञान की भाव आती है। यहाँ से आता है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या होता है कि ज्ञान योग का आधार, मेन आधार ही है कि मैं कौन हूँ, ये जानना कि मैं एक्चुअली कौन हूँ, मेरा आत्मा कौन है, ये जानने का जो इच्छा, जो जिज्ञासा है, वो ज्ञान योग में आता है। तो अ, अपने आप को जानने के लिए जो बुद्धि से या ज्ञान से की स्वरूप को समझना, ईश्वर के इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते ढूंढते जब हम लोग जीवन या और परमात्मा का जो क्या है साक्षात्कार अनुभव जब होता है, तब वो ज्ञान योग में आ जाता है। अपने अंदर परमात्मा को रियलाइज करके उस ईश्वर के साथ युक्त होना, तो ये ज्ञान योग हो गया। अभी ज्ञान योग के का एक उत्तम निदर्शन है श्री गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने ज्ञान योग, अपना ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने ईश्वर से जो कनेक्शन है उनको हमें दिखाया था कि कैसे करना है। उसके बाद आ जाता है राजयोग। राजयोग में क्या होता है? राजयोग में बोलते हैं कि जिस चीज को, उसका आधार है कि जिस चीज को हमने रियलाइज नहीं किया, उस चीज को हम लोग क्यों माने। जो जिन्होंने परमात्मा को रियलाइज नहीं किया, वो परमात्मा को मानना मतलब वो ऐसे ही अपने विश्वास में बह जा रहे हैं, खुद कुछ किए नहीं। तो इसको, इसके लिए जो है कि मतलब कैसे करोगे कि अपना जो भी मोह माया है, जितना भी अपना सांसारिक चीज है, उसको त्याग करके, मन को स्वच्छ करके, शुद्ध करके ईश्वर का ध्यान करते रहो। तो करते रहेंगे तो एक समय पे धीरे धीरे हम परमात्मा के साथ युक्त हो सकते हैं, उनको रियलाइज कर सकते हैं। तो ये राजयोग में आता है। और राजयोग का उत्तम निदर्शन है स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने हमेशा क्वेश्चन किया था और खुद ध्यान करके रियलाइज किया था परमात्मा को। तो और आखिर में आता है भक्ति योग। भक्ति योग ऐसा है कि जहाँ पे श्री ठाकुर जी भी बोल रहे हैं कि उनको सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि भक्ति योग में प्रेम भाव सबसे ज्यादा आता है। इसमें जो ये है, जो भक्त है, वो ना ही कर्म का चिंता करता है, ना ही उसको ये ज्ञान का लालसा है। वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से प्रेम करता है, और उस प्रेम से वो जितना ये ईश्वर को खुश करना चाहता है, उसको उसको कुछ और चाहिए ही नहीं होता है इन रिटर्न। वो अपना समस्त कुछ दे के, प्रेम दे के ईश्वर को खुश करने की कोशिश करता है, और वो कुछ भी मांगता नहीं है। और इसके फलस्वरूप ईश्वर ही उसको खुद मिल जाते हैं। तो ये होता है भक्ति योग। भक्ति योग में सबसे उत्तम निदर्शन है सबरी माँ, देन मीराबाई जो थे, ये लोग। तो यहाँ पे वही हमको दिख रहा है कि सभी जो योग है वो उसमें भक्ति योग आता ही है। थोड़ा ठाकुर जी के ईश्वर के प्रति अगर प्रेम नहीं हुआ, ठाकुर जी वही बोल रहे हैं कि ईश्वर के प्रति अगर प्रेम नहीं होगा, तो फिर बाकी किसी भी योग में आप सफलता नहीं कर सकते। अगर प्रेम है तभी जाके आप किसी के लिए कुछ करोगे। ठाकुर जी के प्रति प्रेम है तभी जाके ठाकुर जी के लिए करोगे, और ठाकुर जी के लिए करोगे तभी जाके आपको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान आएगा तो धीरे धीरे और प्रेम बढ़ेगा। तो ये यहाँ ऐसे एक सर्कल या फिर एक वृत्त कंप्लीट होता है जो आते हैं। सुनो तो जस्ट 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा खत्म करने के लिए। तो अभी ये जो ठाकुर जी बार बार बोल रहे हैं कि अगर भक्ति रहेगा, अगर प्रेम रहेगा मन में, तो ठाकुर ईश्वर के साथ युक्त होना ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके लिए हमको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, ना समझने के लिए जरूरत नहीं होती है। इसीलिए ठाकुर जी को भक्ति योग सबसे पसंद है। और ये भक्ति योग में ईश्वर को जिस तरह से आप प्राप्त कर सकते हो, बाकी योग में उतना अच्छे से आप प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी दौरान फाइनली जब अतुलदा बोलते हैं कि ये शिष्य ठाकुर जी, वियोग का भी एक सूत्र होता है, बट ऋषियों ने कभी नहीं उसका उदाहरण दिया। तो शिष्य ठाकुर जी बोलते हैं कि ये जो ऋषि मुनि हैं, जो पुराने जमाने में थे, वो वियोग कभी सोचते ही नहीं थे अपने अंदर। वो हमेशा चाहते थे कि युक्त होना,
और ये योग जो है, योग मतलब युक्त होना, तो वो हमेशा योग की ही बात करते थे। वियोग तो शैतान का काम है, तो वो कभी उसको पूछते ही नहीं थे। इतना कह के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। आदरणीय सुप्रकाश भाई बहुत सुंदर भाव से कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग को एक्सप्लेन किए और सुंदर सुंदर एग्जाम्पल भी दिए, और लास्ट में वियोग के बारे में भी उन्होंने आलोचना की है। बहुत सुंदर, और निर्धारित समय में अपना आलोचना समाप्त किए। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रकाश भाई। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री नरेंद्र परिदादा को अनुरोध करूंगा, जो कि एसपीआर है इंदौर से, 15 मिनट्स आलोचना करने के लिए, मतलब 7:10 तक, 7:11। जय गुरु दादा। जय गुरु। सभी को जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है, जो ठाकुर जी अतुलदा ने पूछे हैं, भक्ति योग, सारे योग के बारे में पूछे हैं, और ठाकुर जी उसको बहुत ही सहज और सरल जो शब्द के माध्यम से समझाए हैं। योग का मतलब है युक्त होना, जुड़ना। जुड़ने का तरह तरह का प्रक्रिया के माध्यम से, और ये जो 4 योग है, ये कोई किसी से अलग नहीं है। ठाकुर जी बोलते एक सर्कल है। भक्ति है तो कर्म है। ठाकुर जी का जो भावधारा है, सुबह से लेकर के शाम तक का अपना जो रोजमर्रा जिंदगी है, उसमें सारे योग कंप्लीट होता है। और ठाकुर जी और एब्स्ट्रैक्ट करके उसको छोटा छोटा टुकड़े में हम लोग के सामने रखा है, क्योंकि ये योग के बारे में जब कहीं कॉन्फ्रेंस होता है, वो कई दिनों तक चलता है। उसका एक अलग अलग भाग को लेकर के एक अलग अलग संस्था और प्रतिष्ठान भी बना हुआ है। देखे हैं हम लोग ब्रह्मपिता, जो क्या बोलते, उनका एक साधना केंद्र होता है। ऐसे करके बहुत सारे योग केंद्र दुनिया में है। लेकिन ठाकुर जी सीधा सच्चा हिसाब से बोलते हैं कि जो मनुष्य दीक्षा ग्रहण किया है, उसको हर चीज का ज्ञान होता है। इसमें इष्ट वृत्ति, कर्म यज्ञ, कर्म योग है। लेकिन ठाकुर जी सबसे पहले बोले कि भक्ति योग मुझे अच्छा लगता है, जिसमें प्रेम होता है, आकर्षण होता है। और आखिरी में बोले क्या वियोग करके कुछ नहीं होता है, जैसे योग जुड़ना है। तो ठाकुर जी बोले नहीं, सत रास्ता में चलने में असत निरोधी, जो ठाकुर जी बोले हैं, ऐसे ही जब मनुष्य अच्छा रास्ता में चलता है तो उसको शैतान कुछ नहीं कर पाता है। मनुष्य का जीवन एक ऐसा बांध के ऊपर चलता है, दोनों तरफ कुआं और खाई है। अगर वो सही 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 चलते हुए जाए तो उसका मार्ग सही है, नहीं तो कुआं या खाई में गिरेगा। ये सही चलने का मतलब ईश्वर के रास्ते में चलना, भगवान को लेकर के सही से चलना। अगर भगवान, इसलिए कहा जाता है हमेशा शैतान जो है अपने तरफ खींचने के लिए खड़ा रहता है मनुष्य को। मनुष्य अगर सही डगर पे, सही रास्ता पे नहीं चला, शैतान खींच करके ले जाएगा। ठाकुर जी उसी को सहज सरल भाषा में बोले, ईश्वर के रास्ते में चलने से शैतान तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। और ये जो आज मेरे अनुज मनोरंजन भाई भी जो है मेरे बात में बोलेंगे, ये जो योग के माध्यम से अभी मॉडर्न मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छे से जो है जोड़ा है, ताकि लोगों को सहज सरल भाषा में समझाया जाए कि कैसे क्या योग होता है। लेकिन मैं जब ये भक्ति योग, ये सारे योग के बारे में थोड़ा सा ढूंढने के लिए कोशिश किया है, ये बहुत लंबा है, समय सीमित है। कोशिश करता हूँ जहां तक हो पाएगा वहां तक बताने के लिए। तो भक्ति योग को भी जो है 4 मुख्य मार्ग में से एक है भक्ति योग, और इसका मूल है प्यार के जरिए ईश्वर से जुड़ना। और इसका यह कर्म ज्ञान या ध्यान से नहीं, बल्कि समर्पण, श्रद्धा और प्रेम से आत्मा साक्षात्कार का रास्ता है। भक्ति योग में ईश्वर को अपने माता पिता गुरु या प्रिय के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार के भाव से जो है भक्ति योग होता है। और इसमें भी उसका मुख्य रूप में पहले भी हम लोग चर्चा की है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं, वो भी उसमें शामिल है।
श्रवण, कीर्तन, स्मरण या पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। इसमें हम लोग तो आलोचना ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका विचार ईश्वर का कथाएं सुनना, श्रवण, भजन कीर्तन करना, लगातार उनका नाम याद रखना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा करना, नमन करना, खुद को उनका सेवक मानना और खुद को पूरी तरह से समर्पित करना। अगर ये देखा जाए, हम ठाकुर जी को ग्रहण किए, ठाकुर जी के नाम स्मरण करने के लिए हम बोलते हैं, और मूल जो है ठाकुर जी जो दिए नाम है, यही योग के माध्यम से ठाकुर जी बोलते प्रेम से करने से नाम होता है अपने आप प्राणायाम। ये योग का जो एक अलग अलग स्तर है, तो लेकिन ठाकुर जी सहज भाव से दिए। कोई व्यक्ति अगर ये प्रेम के साथ में, प्रीति के साथ में नाम का स्मरण करता है, ये जो प्राणायाम अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ता है, अपने आप उसका सांस और निश्वास और प्रश्वास जो है अपने आप जो है जितना 2 4 6 8 जो होना है, जो टेक्निकल होना चाहिए, वो अपने आप होता है। अब भक्ति योग क्या खास है, वो सरल है, उसके लिए किसी कठिन आसन या जटिल दर्शन की जरूरत नहीं, भाव सच्चा होना चाहिए। अब भावनात्मक है, गुस्सा, दुख, खुशी, सब मार्ग भाव जो है ईश्वर के तरफ मोड़ दिया जाता है। हम लोग गुस्सा मतलब जो सुबह उठ के हम बोलते मैं अक्रोधी, मैं अमान्य, हमारा स्वतंत्र क्या पाठ है। तो ये जो भी है, और इसमें अहंकार नहीं होता है, मैं के जगह पे आप सब कुछ है, जो भी है सब आप हो। तो ये जो है, ये भक्ति योग जो है ना, उसमें बड़ा उदाहरण जो हमारा भाई अभी बताया है, मीराबाई है, नरसिंह मेहता है, चैतन्य महाप्रभु है, तुलसीदास है, और भागवत गीता ने, कृष्ण ने अर्जुन को भी भक्ति योग का सबसे ऊंचा मार्ग बताया है उसी समय में जो है। तो भक्ति योग का मकसद है मन को शांत करना, जीवन का अर्थ देना, ना कि किसी फल की कामना करना। ये जो फल की कामना हम लोग हमेशा करते, कोई कर्म अगर करे, कोई भक्ति करे, तो हमें क्या मिलेगा। तो इसीलिए जो है, लेकिन ठाकुर जी सहज भाव से बोले, भक्ति मतलब, भक्त मतलब वो है जो विभक्त नहीं होता है। चाहे कोई भी स्थिति परिस्थिति क्यों ना आए जीवन में, मेरा ठाकुर है, मेरा ठाकुर है, मेरा मालिक है। हम लोग ऐसे बोलते रोजमर्रा जिंदगी में, हमारा यही है। कुछ अगर होता है, ठाकुर जी है ना, हो जाएगा काम, ठाकुर जी है ना, मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मतलब भरोसा करना, प्रेम करना उनके प्रति जो है, और उनके, और आचार्य देव उसको और जो है सिंप्लीफिकेशन करके बोलते हैं, अगर तुम्हारा पुत्र का कोई दिक्कत है तो उनसे जो है फल का, मतलब ठाकुर जी को उनका प्राण भिक्षा मत करो, सहज सरल भाव से बोलो तुम्हारा इच्छा ही मेरे लिए मंगल है। तो ये तो ठाकुर जी ने बहुत जो है, ये बड़ा चीज को एक छोटा सा आकार में सत्यान्वेषण के माध्यम से हम लोग को दिए हैं, और सहज सरल भाव से। और ये हम लोग, ठाकुर जी बोलते हैं कि तुम लोग को तुम्हारा अपना रोजमर्रा जिंदगी में कर्म के माध्यम से जो पथ को अनुसरण करोगे, तो अपने आप सारे योग जो है जुड़े रहोगे। इसलिए कोई किसी से छूटा नहीं है। कोई ये बोलेगा, बोलते हैं लोग, मैं जो है ये मार्ग में हूँ, कर्म योग के मार्ग में हूँ, मैं तत्व योग के मार्ग में हूँ, मैं इस फलाना है, ऐसा ठाकुर जी बोले ये अलग है ही नहीं। और कर्म योग का वो मार्ग है जहाँ कर्म ही साधन बन जाती है, बिना फल की इच्छा की, सिर्फ कर्तव्य के लिए कर्म करना। और जो भी काम करो उसे ईश्वर को अर्पित करके करो, और नतीजे से खुद को अलग रखो, ना तो आलस्य में रहो, ना ही कल फल के पीछे पागल हो जाओ। सही है। तो ये जो है, इसका मूल सिद्धांत भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में, गीता में 2.47 में कहते हैं, कर्मेणु बाधिक कर्मेणे बाधिकारते से माया फलेषु कदाचित। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कमी, फल में कभी नहीं है। तो इसी के ऊपर मनोरंजन भाई अच्छे से बताएंगे। जैसे हम कॉर्पोरेट में काम करते, तो हमारा कर्म करने का अधिकार है, वो उसको और जितने लंबा करके बताया जा सकता है वो होगा। और कर्म योग में 3 मुख्य तत्व है, एक निष्काम कर्म है, स्वधर्म है, और उसके बाद में समत्व है। निष्काम कर्म कर्म करो, लेकिन सफलता या असफलता से चिपके मत रहो, फल ईश्वर या प्रकृति पर छोड़ दो। ये बहुत ही सिंपल है। और स्वधर्म, अपना कर्तव्य निभाओ, जो भूमिका तुम्हें मिला है। तो ये ठाकुर जी जैसे बोले, तुम अगर पिता हो, तुम अगर पति हो, तुम अगर नागरिक हो, तुम अगर अड़ोस पड़ोस में के सिटीजन हो, तो ये सारे, तुम एक डॉक्टर हो, जो भी प्रोफेशन में तुम हो, तुम्हारा स्वधर्म जो है, तो स्वधर्म तुमको निभाना ही है। पिता को पिता जैसे ही रहना है, पति को पति जैसे रहना है, पुत्र को पुत्र जैसा रहना है।
तो इसलिए स्वधर्म निधनं श्रेय परधर्म भयावह। ठाकुर जी ये इसके ऊपर भी ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में बोले, तो मेरा जो धर्म है वो धर्म मुझे पालन करना है समस्त। और उसमें समस्त मतलब सुख दुख लाभ हानि मान अपमान से नम रहो, ना ज्यादा खुश ना ज्यादा दुखी। ये भक्ति योग के कैसे ये प्रेम और समर्पण से ईश्वर से जुड़ना, कर्म के जरिए ईश्वर से जुड़ना, कर्म योग में कर्म के जरिए से ईश्वर से जुड़ना, हर काम को पूजा बना देना। भक्ति योग में प्रेम और समर्पण से ईश्वर से जुड़ना। ये जो है ये हम हमारा रोजमर्रा जिंदगी में ऑफिस में काम करने का टाइम में ईमानदारी से काम करना, और घर के काम प्यार से करो, तारीफ की उम्मीद मत करो, किसी की मदद करो, बदले में कुछ मत मांगो। तो ये जो है ये क्यों जरूरी होता है, ये मन को शुद्ध करता है। जब तुम फल से मुक्त होकर काम करते हो तो तनाव गुस्सा और अहंकार कम होता है। धीरे धीरे मन शांत और फोकस्ड हो जाता है, जो ध्यान और ज्ञान योग के लिए तैयार करता है। ये बड़े उदाहरण इसमें भी स्वामी विवेकानंद जी के दिए हैं। और इसी प्रकार जो है ज्ञान योग की अगर बात है, ज्ञान योग वो मार्ग है जहाँ आत्म साक्षात्कार ज्ञान और विवेक के जरिए होता है। यानी मैं कौन हूँ ये समझना। सीधे शब्द में ये शरीर मन और इंद्रिय से अलग होकर अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को जानने की प्रक्रिया है। इसे विवेक मार्ग भी कहते हैं। मूल सिद्धांत इसमें जो है ज्ञान योग के आधार है वेदांत और उपनिषद। इसके 3 सीढ़ियां है: श्रवण, गुरु या शास्त्र से सत्य सुनना, मनन, उस सत्य पर गहर चिंतन करना, और निधिध्यासन, उसी सत्य में लगातार ध्यान लगाकर उसे अनुभव करना। इसमें चौथे में साधन, ज्ञान योग के स्तंभ, उन्हें साधन चतुष्टय कहते। विवेक, नित्य और अनित्य में भेद करना, जो बदलता है वो तुम नहीं, जो नहीं बदलता है वही तुम है। वैराग्य, सांसारिक सुख से आसक्ति छोड़ना। उसके बाद है षट संपत्ति, सम दम उपरीत तितिक्षा श्रद्धा समाधान, मन को अनुशासित करने का 6 गुण। मुमुक्षा, मोक्ष के तीव्र इच्छा। कर्म और भक्ति योग से कैसे अलग है? कर्म योग बिना फल के इच्छा के कर्म करना, भक्ति योग प्रेम और समर्पण से ईश्वर से जुड़ना, ज्ञान योग मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस सत्य को तर्क और आत्म जांच में जानना। और इसमें जो है ज्ञान योग के मुख्य सीख है शरीर बदलता है, मन बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जो साक्षी है वो नहीं बदलता है, वही वास्तविक तुम हो। इस गलत पहचान में शरीर हूं को मिटाना ही ज्ञान योग है। तो ये हो गया ज्ञान योग। इसका बड़ा उदाहरण रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। और ये जो मैं कौन हूं करके ये ज्ञान योग में जो चलता है। और आखिरी राजयोग जो है योग का राजा है कहा जाता है, क्योंकि ये मन पर सीधे शासन करने का मार्ग है। संस्कृत में राज का मतलब राजा होता है, इसलिए इसे सर्वोच्च योग माना गया है। सीधे शब्द में राजयोग मन को नियंत्रित करना, ध्यान के जरिए समाधि तक पहुंचना। यहाँ पतंजलि और अष्टांग योग पर आधारित है। अष्टांग योग 8 सीढ़ियां है, उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो उसके बाद में कर्म भक्ति ज्ञान योग में कैसे अलग अलग है। तो ये जो है मैंने कहीं से निकाल करके ये डिटेल्स को देख रहा था, और देखने का बाद में ये बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। तो इतना मतलब इसी समय सीमा में आलोचना नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर एज ए टोटल देखा जाए मोटा मोटी ये आलोचना प्रसंग का ये जो अतुलदा के साथ में ठाकुर जी के साथ में जो आलाप आलोचना हुआ है, आज का जो विचार ये विषय वस्तु है, उसमें से मेरा भाव और बोध के हिसाब से ठाकुर जी ने ये बोल रहे हैं, मतलब हम लोग देखा जाए जो ठाकुर जी को ग्रहण किए, हम लोग वी आर इन द राइट पाथ। हमको वो सारे चीज ठाकुर जी ने दिए हैं बहुत सहज सरल माध्यम से। इसको बहुत विचार करूंगा, बहुत डेप्थ में अगर जाऊंगा मैं, हो सकता है कहीं कंफ्यूजन हो जाओ, लेकिन ठाकुर जी ने जो दिए हैं उसको अगर श्रद्धा के साथ में भक्ति के साथ में 100% अगर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, तो ये सारे लक्षण मेरे अंदर में दिख जाएंगे। जैसे कई बार हम लोग आलोचना करते हैं आलस्य नहीं रहना, दीर्घसूत्र नहीं बनना, ये सब योग की बात है। ये उनके साथ में युक्त होने से, उनको प्रेम करने से, उन्होंने हमको धरा है, मतलब पकड़ा है, लेकिन अगर हम उनको प्यार करते हैं तो वो जैसे चाहते वो सारे चीज हमें
करना होगा। अगर हम करेंगे तो ये अपने आप अनुभव आएगा, और जो तत्व ज्ञान के अंदर जाएंगे वो देख करके वो व्यक्ति को, ठाकुर जी का कोई इंसान को देख के समझ में आ जाएगा इनके अंदर में ये सारे चीज जो है स्वतः है, स्पॉन्टानियस है। इसलिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, उनको प्रेम करके वो जैसे चाहते हैं ऐसे करने से ये सारे चीज हमको अनुभव होगा। मेरे अनुज जो है मनोरंजन भाई है, आगे और जो है इसका एक एक पार्ट अगर वो भी बोलेंगे तो कम से कम आधा घंटा बोल सकते हैं। तो मैं सबके यहीं पर मेरा वक्तव्य को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धा श्री नरेंद्र दा अभी जो बहुत सहज सरल और सुंदर भाव से ये जो 4 योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राज योग, उनको एक्सप्लेन किए है, आलोचना किए है, और बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देके इसको आलोचना किए है। बहुत अच्छा लगा दादा। एक्चुअली ये विषय वस्तु बहुत बड़ा है, जैसे दादा बोल रहे थे, ये अल्प बहुत समय सापेक्ष है, बहुत टाइम चाहिए इसको आलोचना करने के लिए। फिर भी दादा ने बहुत सुंदर भाव से 15 मिनट का अंदर विषय वस्तु को रखा है। बहुत अच्छा लगा दादा। जय गुरु। अभी मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रोदा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। 10 मिनट कम होगा, लेकिन फिर भी आप दादा आलोचना ठीक है। कीजिए 7:22 तक। हाँ, सभी को आंतरिक जय गुरु। बहुत सुंदर विषय वस्तु है। जैसे अतुलदा का जो क्वेश्चन है, ऐसे लग रहा है कि स्वयं अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। आप अगर थोड़ा भगवत गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, कभी आप सोचेंगे अर्जुन भी वही पूछे थे। जैसे डिफरेंट योग का मार्ग बता रहे थे श्री कृष्ण, तो उनको पूछे थे कौन सा योग सबसे अच्छा है। योग मतलब युक्त हो जाना, राइट। जैसे ठाकुर जी अतुलदा की पूछ रहे कि कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग। तो हम लोग जैसे पढ़े थे प्रवृत्ति में, ठाकुर जी बोले थे प्रवृत्ति सब वाटर टाइट कंपार्टमेंट रहता है, कोई किसके साथ लिंक नहीं रहता है। बट योग का शायद ऐसे ही धारणा था कि ऐसा ही योग रहता है क्या। बट ठाकुर जी क्या बोल रहे कि एक किसी के साथ किसी का वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, सब एक ही है। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप एक अच्छा कर्म कर रहे हो, मतलब वो कर्म के माध्यम से भी उनको मिल सकता है। ठाकुर जी बोल रहे कि ज्ञान के माध्यम से, उनको जानने की इच्छा के माध्यम से मिल सकता है। तो ऐसे नरेंद्र भाई ने इतना सुंदर से बताया कि योग क्या है। मैं भी संक्षेप से थोड़ा बहुत देता हूँ। जैसे कर्मयोग, कर्मयोग किसको बोलते हैं? कर्म मतलब कर्म की इच्छा किए बिना अपना कर्म करना। पहले तो योग मतलब उनसे युक्त हो जाना। मतलब मैं उनको छोड़ के अगर कुछ करता हूँ तो वो कुछ फायदा नहीं होगा, पर शायद कुछ उनके लिए, उनको खुशी करने के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ। और मैं ये किस लिए आया, बहुत सरल भाषा में समझाऊं। मुझे सत्संग का काम है, मैं मेरा एक नौकरी कर रहा हूँ जहाँ पे मेरा भरण पोषण कर रहा हूँ, ठाकुर जी के लिए सेवा कर रहा हूँ। वो शायद मैं, अगर मेरा मन में ऐसा है मैं मेरा कर्म छोड़ के जाके सत्संग करूँ, कर्म छोड़ दूं, तो वो दोनों में फिर पार्थक्य हो जाता है। दोनों ही उनके लिए सेवा है। अगर मैं अच्छी तरह मेरा कर्म ले रहा हूँ और कर्म के माध्यम से उनको पूर्ण कर पाता हूँ, तो मुझे सत्संग के आगे प्रेयर करके, मेडिटेशन करके बैठ के पाने का कुछ जरूरत नहीं। उसी के माध्यम से मेरा कर्म में वहां तक पहुंच सकता हूँ। यही ठाकुर जी की इच्छा है, वो कर्म योग है। कर्म में मतलब फल की इच्छा किए बिना, जैसे ठाकुर जी बहुत बार समझा चुके, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करना। मेरा जो कर्म करता हूँ उसी कर्म को उनको सरेंडर कर देना, वो भी एक मार्ग है जो वहां तक मैं पहुंच सकता हूँ। अगर भक्ति योग है, मैं कर्म भी ना करूं बट ईश्वर की प्रेम, मतलब कर्म करूं, भक्ति करूं। हम लोग जैसे ठाकुर जी दिए जजन जजन इष्ट बुद्धि, एक भक्ति योग का बहुत बड़ा मार्ग है। देखिए सब कुछ इसमें फुलफिल हो जाता है। मैं जो कर्म किया उसके माध्यम से जो मेरा उपार्जन किया, उसमें मैं इष्टार्थ के पूर्ण करने के लिए इष्टवृत्ति दे रहा हूँ। मेरा जजन है, मैं उनको भक्ति कर रहा हूँ, प्रेम करता हूँ। मैं जो भक्ति कर्म किया उसमें जाजन के माध्यम से दूसरों को बांट रहा हूँ। और मेरा सोचते ही नहीं, सबसे बड़ा धर्म है वो तो मेरा कर्म ही होगी है। सोचते ही नहीं, आपको बैठने नहीं देगा, आपको शरीर को आपका मंदिर बना के ना। मेरे पास रोग है, मेरा शरीर में कभी रोग अफेक्ट कर पाएगा, मैं आलस्य में वशपूर्ति होगा ना, कुछ भी कर पाएगा, तो सोचते ही नहीं। तो सारा योग जो मिला के हमको ठाकुर जी विधान दिए, जाजन जाजन इष्टवृत्ति, सोचते नहीं, सदाचार, इसी पांचों को अगर मैं कंप्लीटली फुलफिल करता हूँ, थोड़ा बहुत मतलब बहुत कम में है। जैसे शशि भाई एक स्टेज में है, हम लोग स्टेज में धीरे धीरे आलोचना प्रसंग के माध्यम से पढ़ने के बाद हम धीरे धीरे उसके अंदर जा रहे हैं। अब आप खुद एक्सपीरियंस लीजिए, हम जितने उसके अंदर जा रहे हैं, जाजन जाजन इष्टवृत्ति, सोचते नहीं, सदाचार, हमका डेली का जो एक्सपीरियंस चेंज हो जा रहा है, देखने का नजरिया चेंज हो जा रहा है, सोचने का नजरिया चेंज हो जा रहा है, बातें करना, सब कुछ चेंज हो रहा है। यही है योग। तो योग मतलब धीरे धीरे इसी के माध्यम से उनके जुड़ता हूँ। जब इसी के माध्यम से जितना प्रखर भाव से करूंगा, मेरा जुड़ना हो जाएगा, लास्ट में वहां तक मैं पहुंच जाऊंगा।
तो जो जुड़ने के लिए, जित होने के लिए जो माध्यम है, उसको जो शास्त्रों में दिया गया है, 4 माध्यम से दिया गया है, बट कोई किसी का से सेपरेट नहीं है, सब एक ही कंपार्टमेंट में है। कर्मयोग, भक्ति योग क्या है ना, भक्ति के माध्यम से। जैसे ज्ञान योग सच को जानना। अगर मैं जितना जजन करूंगा, उनका जितना अध्यापना करूंगा बुक से, तो वही तो ज्ञान है। हम लोग जो अभी वो डिस्कशन कर रहे हैं, जितना जानने का इच्छा होगी उतना ज्ञान बढ़ेगा। क्या जानने का इच्छा, उनको जानने का जितना इच्छा होगा वही है ज्ञान योग। तो वो भी मुझे दे दिए ठाकुर जी, मतलब जितना अध्ययन मैं करूंगा उनको जान पाऊंगा। और एंड में बोले कि राजयोग। राजयोग क्या है, मेरा जो प्रवृत्तियां है, राइट, इंद्रिया है, उसके ऊपर राज करना, उसको जय करना। उसको जय करने के लिए मुझे फिर खुद का प्रवृत्ति को हटाना पड़ेगा। प्रवृत्ति को हटाना पड़ेगा मतलब मुझे नाम करना पड़ेगा, जजन करना पड़ेगा। तो जितना मैं जजन करूंगा उतना मेरा धीरे धीरे मेरा जो प्रवृत्तियां है, मेरा जो सेंसेस है, कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोल आएगा। जब मन के ऊपर कंट्रोल आएगा वो हो जाएगा राजयोग। तो देखिए चारों योग को कितना ठाकुर जी सुंदर भाव से हम लोग को दे दिए। तो इसलिए ठाकुर जी का जो अतुल का जो क्वेश्चन था, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, तरह तरह के योग है, इसमें कौन सा कैसा है? ठाकुर जी इसलिए बोले कि सब योग एक ही योग है, प्रत्येक के भीतर सब मौजूद है। जिसके जिस और ज्ञान झुकाव अधिक होता है वो उसे उसी नाम से पुकारता है। तो मैं किसी भी तरह से स्टार्ट कर सकता हूँ, बट हमको कितना सरल भाव से दिए। पहले तो दीक्षा लेते, दीक्षा लेने के बाद थोड़ा सा जो थे हमको ऋतिक देवता बोलते कि आप जजन जाजन इष्टबुद्धि स्टार्ट करो। तो जजन जाजन इष्टबुद्धि, जितना जजन करूंगा ज्ञान योग मेरा एक्टिवेट हो जाता है, मैं उसको जानने का इच्छा करता हूँ। फिर जाजन करूंगा, फिर इष्टबुद्धि करूंगा, धीरे धीरे सोचते नहीं करूंगा, तो मेरा कर्मयोग एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए बोलते कि ठाकुर जी जितना जिसके ऊपर जितना झुकाव होगा उसमें उसी नाम से पुकारते हैं। प्यार होने पर ही इंसान कर्म करता है। किसी के लिए कुछ करने के लिए ज्ञान और प्रेम पैदा होता है। मेरा अगर मैं ठाकुर जी के लिए करूं तो ठाकुर जी को कैसा करूं? तो ठाकुर जी को जानने के लिए मुझे ज्ञान चाहिए। तो जैसे मुझे ऋतिक देवता कुछ गाइडेंस दिए, मैं बुक से कुछ ले रहा हूँ। जैसे नियम है हम लोगों को, जैसे सिंपली नियम है कि आपको इष्टबुद्धि करना है। मैं तो मनमानी करता था, कभी 8 बजे कभी 9 बजे जब भी उठता था, बट ये प्रेम तो नहीं हुआ ना। मैं अगर उनसे प्रेम करता हूँ, उनका जो गाइडेड है, पहले मेरे को जानना पड़ेगा क्या नियम क्या है। मुझे अगर खाने से पहले प्रणाम करना है कि सोचते नहीं करना है, कैसे करना है, कौन सा टाइम पे करना है, 30 दिन में देना है, ये सब ज्ञान मुझे आहरण करना पड़ेगा। अगर ये ज्ञान आहरण करने के लिए पहले उनसे प्रेम है, अगर उनसे प्रेम नहीं है तो सारा मैकेनिकल हो जाएगा, जो बहुत लोग आज तक करके आ रहे। तो जब मैकेनिकल हो जाएगा तो चीजें समझ में नहीं आएगा और मेरा रिजल्ट भी कुछ नहीं दिखेगा। सब लोग को दिखेगा कि मैं तो दीक्षा लिया हूँ 17 साल से। मेरा जीवन का बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं 2 साल पहले जो मनोरंजन था, मैं तो सबको बोलता 2007 से दीक्षा लिया हूँ, और मेरा आप देखोगे ना कोई अंतर नहीं था मेरे से। कुछ नॉर्मल जो अदीक्षा वाला है, जो दीक्षा नहीं लिया है, कि कुछ मैं मैकेनिकल करता था। हाँ ठीक है, कोई बोला इष्टबुद्धि करना है, अपना मनमानी करता था। 8 बजे उठा, जब भी उठा करता था, जब भी जो कुछ नहीं करता था। तो धीरे धीरे जब जानने को इच्छा हुआ, उनसे प्रेम पैदा हुआ, तो धीरे धीरे उनका ज्ञान जानने, मतलब जानने की इच्छा है, जो ज्ञान ही हो गए, कैसे उनको फुलफिल कर पाऊं, सही तरह से कैसे फुलफिल कर पाऊं, जो उनका बताए हुए मार्ग कितना मैं फुलफिल कर सकता हूँ। धीरे धीरे देखिए वो ज्ञान मन तन्मय से चला जाता है, उसी के ऊपर चला जाता है। उनसे कैसे प्रेम करना है, जहां से भी शुरू किया जाए सर्कल बहुत कंप्लीट पूर्ण होता है। तो तभी से जब स्टार्ट हुआ ज्ञान योग, तभी से फिर प्रेम हो, भक्ति योग का स्टार्ट हो जाएगा। ठाकुर जी इसीलिए बोल कि सारा एक सर्कल है, आप जहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, वहां तक आराम से आप पहुंच सकते हो। तो ठाकुर जी और क्या बोले, भक्ति और प्रेम होने पर युक्त रहना ऑटोमेटिक हो जाता है। तो एक बार आपका भक्ति आ गया, प्रेम आ गया, आप देखोगे ज्ञान भी आहरण करना पड़ेगा, आपको सीखने को इच्छा आएगी, मैं उनको कैसे फुलफिल करूं, मेरा कर्म के माध्यम से कैसे फुलफिल करूं। मैं एक सपोज एक अकाउंटेंट हूं, तो वहां पे कोई चोरी कर रहा है, मैं एक्सेप्ट करूं ना करूं, ना असत विरोधी में खड़ा हो जाऊं, मेरा ठाकुर जी क्या चाहते हैं। तो इसी हिसाब से आपका ज्ञान भी आ जाएगा। कुछ भी हो जाए मेरा, अगर ठाकुर जी बोले कि असत विरोधी बनना है, मुझे बनना ही बनना है, जितना भी रेजिस्टेंस आए, तो वो सब धीरे धीरे आपके ऊपर एक्टिवेट होगा। फिर आपका जैसे लास्ट में जो है राजयोग के साथ एक्टिवेट हो जाता है। ये सब करते करते आप देखोगे आपका मन में जितना प्रवृत्तियां है, प्रवृत्तियां कितना बसवते होकर कंट्रोल हो जाएगा। धीरे धीरे राजयोग में भी मेरा कंट्रोल आ जाएगा। मेरा दादा और 1 मिनट लूंगा, 7:20 हो गया। तो ठाकुर जी का जो लास्ट पॉइंट था, अतुल जगह जो बोल रहे थे, मजाक में बोल दिए, तो वियोग का तो कुछ बात ही नहीं है, सब योग योग बोल रहे। ठाकुर जी और गीता हर जगह देखिए वियोग कोई वो नहीं बोलता। वियोग क्या है, हमारा अगर मनुष्य जीवन है, बार बार 84 लाख जो बोलते हैं ना जन्म लेते हैं, तो उनसे युक्त होने के लिए, योग होने के लिए,
वियोग का नहीं, उसके डिटैच होने के लिए कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए मनुष्य सारा कीट पतंग को बार बार जन्म लेना पड़ता है। ठाकुर जी बोले कि वे योग की परवाह नहीं करते, शैतान ही है हमें वियुक्त करता है। अगर वियोग हूँ, ये सब छोड़ के कुछ दूसरा करता हूँ, ये शैतान ही है। ये शैतान जो रूप से मेरा दिमाग में बैठा है, मेरा काम प्रवृत्ति, मेरा सारा प्रवृत्तियों को एक्टिवेट करके उनसे वियुक्त करता है। तो मेरा जो, अगर मैं सत्संग के मार्ग से और किसी भी धर्म के मार्ग से गया हूँ, तो मैं युक्त हूँगा, वियुक्त के लिए काम नहीं करूंगा। तो वियुक्त तो बाय डिफॉल्ट होता है। मैं जो बोल रहा था उस दिन, अब से किसी बहुत बड़ा खेती है, उसमें कुछ न डाला तो गलत उड़ आएगा ना, घास फैल जाएगा। अगर आम उगाना है तो आम का बीज लगाना पड़ता है, आपको केयर कर नर्चर करके योग होना, युक्त होना पड़ता है उनके साथ। वही है मेरा मार्ग। बट वो विजित बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं करेंगे, धीरे धीरे विजित हो जाए। ठाकुर जी बोले कि सो रिवर्स गुड लाइन्स एंड रेजिस्ट सत्यांश। इसलिए देवत्व की आराधना करो। देवत्व की आराधना करने के लिए ये सारा युग चाहिए, यही मार्ग है। और धीरे धीरे शैतान को प्रतिरोध करो। तो यही बोल के मेरा वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर भाव से मनोरंजन दा विषय वस्तु को आलोचना किए, योग और वियोग दोनों को भी ऊपर आलोचना किए है और सुंदर सुंदर उदाहरण देते हुए आलोचना की है, बहुत सुंदर सरल सुंदर सहज भाव से। बहुत दादा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा दादा। जय गुरु। अभी मैं आलोचना को समराइज करने के लिए श्रद्धेय श्री शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, विषय वस्तु को समराइज करें। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज विषय वस्तु को बहुत सुंदर भाव से सुप्रकाश दा पहले 5 मिनट में बहुत सुंदर भाव से रखे। फिर हमारा श्रद्धेय नरेंद्र पड्डा ठाकुर जी का सह-प्रतिनिधि, वो जो 4 योग है, तो एक एक योग तो बोलेंगे तो 1-1 घंटा लगेगा, बट वो जितना भी हो उसको समराइज करके पूरा हमारा पास वो चीज को रखें। अभी मनोरंजन भी आलोचना कर रहे थे जी, जजन जाजन इष्टवृत्ति और स्वस्थ सदाचार में ये 4 योग श्री श्री ठाकुर जी ऑलरेडी करके दिए हैं, वो कोरिलेट करके हमको समझा देते हैं। यहाँ पर जो 2 पॉइंट है, एक है अतुल दा पूछ रहे हैं, शायद अतुल दा गीता, भागवत, उस दिन मांडुक्य उपनिषद से क्वेश्चन किए थे, एक दिन ऋग्वेद से क्वेश्चन किए थे। तो बहुत सारा साइंटिस्ट थे और बहुत सारा चीज को स्पिरिचुअल लाइफ में शायद गीता के ऊपर था, इसलिए श्री ठाकुर जी जब भी आंसर दिए हैं तो गीता का श्लोक का के हिसाब से उनको समझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जो ऑलरेडी बातचीत विस्तृत रूप से हुआ है, मैं कुछ पॉइंट इसके ऊपर मेरा भाव बोध के हिसाब से जोड़ना चाहूंगा। श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जो 4 योग है प्रमुख, 18 जो अध्याय है उसमें ध्यान योग भी है और पुरुषोत्तम योग है, विभूति योग है, बहुत सारा योग है उसको छोड़ के। तो समराइज जो करा जाए तो इसको 4 योग में साधारणतः गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और विराज योग का बारे में ठाकुर जी को पूछ रहे हैं, इसके विषय में बताइए। तो ठाकुर जी जो अभी मनोरंजन बोल रहे थे, ये सारे योग जो है वो सबका उद्देश्य जो होता है प्रत्येक का भीतर सबका एक ही है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, जिसके प्रति तुम्हारा इंटरेस्ट बा इच्छा बा झुंग जो अर्ज होता है, आकुति जितना ज्यादा है, प्रोमिनेंटली है, उसको वही योग में माना जाता है। तो कोई ज्ञानी जिज्ञासु है, विवेकानंद जी जिसे उदाहरण दे रहे थे, तो कोई सुदामा है तो भक्ति योग का उदाहरण आता है। तो वहां पर जहां पर जिसका भाव व झुकाव, जिसके जो कर्म के प्रति, ज्ञान के प्रति, के ध्यान के प्रति, की भक्ति के प्रति अधिक मात्रा में है, तो उसको उसी भक्त का त्याग में माना जाता है। बट श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो एक बहुत बड़ा चीज यहाँ पर बोले हैं, जो प्रेम से किया जाए तो कोई भी कर्म ज्ञान बन जाता है, प्रेम बन जाता है और मन तन्मय हो जाता है। अभी यहाँ पर जो श्री ठाकुर जी एक बहुत बड़ा बातें रखे हैं, जो कुछ भी करने के लिए योग मतलब युक्त होना, अटैचमेंट, पुरुषोत्तम का दीक्षा लेना पड़ेगा। तो ये दीक्षा का
पद्धति में चलने के बाद वो उसमें जो अनुराग प्रेम आएगा, ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सत में निरविच्छिन्न संलग्न रहने का नाम है भक्ति, और भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है। ये जो सत में निरविच्छिन्न रहने के लिए सत का एम्बॉयडर्ड बॉडी कौन है? श्री ठाकुर। तो उनका दिया हुआ समस्त चीज को जानने का ज्ञान प्रक्रिया और उनके प्रति श्रद्धा जब आएगा, उनके प्रति करने के लिए मनुष्य का झुक आएगा। जिसको प्रेम करता है, श्रद्धा करता है, उनके प्रति करने के लिए स्वभाव आता है। परिडादा जो बोल रहे थे, जो सबसे बड़ा कर्म का जो निष्क्रिय कर्म, जो निष्काम कर्म बोलते हैं, वो है इष्टवृत्ति, इष्ट को परिपूर्ण करना, जो ऑलरेडी श्री ठाकुर जी कर्म योग में प्रत्येक मनुष्य को बांध दिए हैं सुबह उठ के। ये होता है एक सामर्थ्य योग। बृहत परिवेश में सेवा देगा, उससे उपार्जन से जो होगा वो पहले पूर्ण करेगा ईश्वर को। तो कर्म योग से श्री ठाकुर जी स्टार्ट किए दिन, वो होता है इष्टवृत्ति। तो वो कैसे सृष्टि हुआ? श्री ठाकुर जी बोलते हैं इससे आता है विश्वास और श्रद्धा। वही विश्वास श्रद्धा से फिर आता है भक्ति, फिर भक्ति से आता है प्रेम, और प्रेम से उत्पन्न होता है कर्म। कर्म करने के पद्धति में ऑटोमेटिक काम करते होते ठाकुर जी ज्ञान को पैसिव कर दिए। इधर ज्ञान को जानने के लिए ठाकुर जी बोल रहे हैं अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही ज्ञान, और अनुभूति बिन जितना ज्ञान है वो वाचक ज्ञान बोलते हैं, विज्ञान नहीं बोलते हैं उसको, अप्लाइड नॉलेज नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं उसको वाचक ज्ञान है, प्रवचन। तो वो ज्ञान को ठाकुर जी पसंद नहीं करते थे। जो ज्ञान मेरा कर्म जीवन में कर्म करके उत्पन्न नहीं हुआ है, ठाकुर जी यहाँ पर इसीलिए लिखे हैं। आप देखेंगे इसमें एक बढ़िया सा चीज है, प्रेम से किया जाए तो वही कर्म ज्ञान बन जाता है। तो कर्म से ज्ञान का उत्पन्न होता है। तो कर्म, इसीलिए ठाकुर जी का थ्योरी थोड़ा आइडियोलॉजी भिन्न है। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो कर्मों के द्वारा जो जाना जाता है वही ज्ञान है, और जितना मैं जानूंगा और मेरा वास्तविक रूप से मेरा करना नहीं हुआ है, तो वो मेरा हो सकता है मेरा ज्ञान है वो वाचक ज्ञान में रहेगा, मतलब मेरा एक थियोरिटिकल नॉलेज है, तो मेरा कोई उसके ऊपर अभिज्ञता नहीं है। श्री ठाकुर जी इसलिए यहाँ पर एक बोले हैं जे एक अच्छा चीज, जे श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे जो भक्त है सत्यानुसरण में, भक्त ही प्रकृत ज्ञानी है। सबसे बड़ा ज्ञानी कोई है, श्री ठाकुर जी बोलते हैं वो भक्त है। और ये जो भक्ति एवं कर्म एवं ज्ञान, ये सिंह तब होता है जब मनुष्य के अंदर प्रेम ईश्वर को फुलफिल करने के लिए आता है। एक कल में उदाहरण दे रहा था, सुप्रकाश दा को आलोचना हम कर रहे थे, जे श्री ठाकुर जी बड़ाल बंगाल के आगे बैठे हैं और दोपहर का टाइम है, धूप हो रहा है और विंटर सीजन है। एक व्यक्ति आके बड़ा, जो ठाकुर जी का बहुत बड़ा छतरी था, वो जाके बड़ाल बंगाल में छतरी लाके आके खड़ा हो गए। श्री ठाकुर जी उसको बोल रहे हैं दूर साला, तू गुरु को सेवा देने के लिए सोचा नहीं, गुरु को क्या चाहिए? यहाँ पर तो वो कर्म किया और वो भक्ति भी है, प्रेम है, बट ज्ञान नहीं है। अनुसूचित जो उनको क्या पसंद है, अभी वो उनको ठंडा लग रहा है, वो जाके धूप में बैठे हैं और ये जाके छतरी लगा रहे हैं। सिमिलर वे श्री ठाकुर जी एक बार सेकेंड की थर्ड वॉल्यूम में हम पढ़ चुके हैं। ठाकुर जी को टेम्परेचर है और पास में कोई भक्त नहीं है, और ठाकुर जी दोपहर में सोए हैं और गर्मी का मौसम है, और ठाकुर जी को ठंडा जोर से लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर है, तो चादर सोए हैं, पास में कोई नहीं है। एक भक्त आया, फैन लगा दिया, और फैन लगना से ठाकुर जी कांप रहे हैं। ये जो प्राप्ति का, जब मैं गर्मी हो रहा है मैं ठाकुर जी को फैन लगा दूं, बट पहले सोचा नहीं। बट यही ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, जो भक्त के पास कस्मिन का दुर्बलता नहीं रहता है, जो प्राप्ति का, वो पहले चाहेगा जो मैं प्रभु मुझे क्या चाहिए। जो मनोरंजन अभी बोले ना, जितना भी मैं कर्म करूं, बट उनको तृप्त नहीं होता है, तृप्ति नहीं देता है, वो कर्म सब निष्फल है। और जो कर्म उनको तृप्ति देता है वही कर्म ही करना चाहिए। तो यहाँ पर वो व्यक्ति तो कर लिया, बट एक सेवा अपराध करके चला गया, तो सोचा नहीं। तो उसमें वो सेवा देने से पहले श्री ठाकुर जी का के बात है जो अनुसंधिश होना चाहिए। ये अनुसंधिश जो होता है इंग्लिश से, यही है ज्ञान, ज्ञानी। ज्ञानी
इसलिए ठाकुर जी बोलते भक्त स्वतः ही ज्ञानी। ठाकुर जी बोल रहे हैं भक्त स्वतः ही ज्ञानी, मतलब अनुसंधि से ही है, और अनुसंधि से जहां नहीं है ठाकुर जी बोलते हैं वहां पर भक्ति है कि नहीं संदेह करो। तो चेष्टा नहीं किया, एक टेम्परेचर में ठाकुर जी को ठंडा लग रहा है, बट नहीं मुझे सेवा देना है, और फैन लगा के चला गया। और ठाकुर जी इसको मुख में बोले हैं आलोचना प्रसंग में, ये भक्त का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर चाहिए ठाकुर जी बोल रहे हैं एक वाणी में, वो वाणी बंगाली वाणी मुझे प्रोनाउंस नहीं होता है, उसका अर्थ यही है। ठाकुर जी बोलते हैं सबसे बड़ा महापाप कोई है अज्ञानता। मतलब ठाकुर जी चाहते हैं जो ज्ञान जो ही 100% तो चाहिए, ज्ञान से शुद्ध और कुछ नहीं है, सप्तम का वाणी है। तो ये जो ठाकुर जी बातें क्यों बोल रहे हैं, ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, भक्ति चाहिए, ये एक सर्कल है। आप यहीं से स्टार्ट करो, एंड तीनों ही आता है। आप कर्म योग से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लाइफ, इष्टभूति कर्म योग, और उसमें भी ये एक समर्पण योग भी है, ये भक्ति योग का भी एक पार्ट है। और जो मनोरंजन दा बोल रहे थे जे मैं कर तो लिया, बट मुझे ज्ञान नहीं जे कितने बजे मैं करूं। मैं कभी 8 बजे किया, कभी 9 बजे किया। मैं 30 दिन में जिस दिन इष्टभूति दे रहा हूँ उस दिन भातृभूति जाके नहीं दिया, मेरा कंप्लीट सर्कल नहीं हुआ तो, बट कंप्लीट नहीं हुआ, और उसका फल नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, बट जो कंप्लीट में जो फल मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं उनको सेवा देने के लिए मुझे जानना चाहिए वो किस में तृप्त होंगे। वो मुझे मूंगफली खाने से पूज्यपाद दादा का सपोज पेट खराब हो रहा है कि एलर्जी है, मैं वो आइटम को खरीदूंगा नहीं जब तक मुझे वो पता नहीं, और मैं दिया और मेरा प्रभु का तबियत खराब कर दिया। ये जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये श्री ठाकुर जी यहाँ पर जो बातें बोल रहे हैं, जे भक्त मेरा मुझसे सबसे पसंद है भक्ति जो, क्योंकि भक्ति में है, भक्ति में ही प्रेम है। तो मनुष्य प्रेम करेगा, श्रद्धा विश्वास। ठाकुर जी एक बातें बोले हैं, मैं सत्यानुसरण का चीज में बोलूंगा, जे अविश्वासी एवं बहुनष्टि के अंदर भक्ति नहीं आता है। तो हमको कहीं ना कहीं विश्वासी होना पड़ेगा उनको प्रेम करने के लिए। एक के प्रति जो अभी परिडादा बोल रहे थे ना, ये सोधर्म निधन से पराधर्म भयावह, ये सोधर्म भी जानना चाहिए कौन है क्या है। जे मैं एक आदित्य में शरण लूंगा, और जो पूर्व ऋषिगण आए हैं उनका शरण लेता हूँ, पितृपुरुष का शरण लेता हूँ, वर्णाश्रम को मानूंगा, और वर्तमान पुरुषोत्तम जो विधि दिए उनको मान के चलूंगा। ये जो ये 5 पंचरव्यूह को मानता है वही आर्य है, और ये जागतिक जितना करना है वो है स्वधर्म, मतलब खुद का धर्म है। तो यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, जे एक चीज बहुत सुंदर चीज है, यहाँ पर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जे हाँ, श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जे कुछ भी करना है इससे पहले मनुष्य को चाहिए इंटरेस्ट व श्रद्धा। और ये श्रद्धा और विश्वास जो होते हैं 2 भाई होते हैं, एक आता है तो दूसरा आता है। श्रद्धा आने से वो कर्म करेगा, और कर्म करते करते उसका ज्ञान उत्पन्न होगा, अनुभूति आएगा और अनुभव होगा, और उससे उसका विश्वास का प्रतिष्ठा होगा। फिर श्री ठाकुर जी बोलते हैं जब भी संदेह कोई भी आता है तो विश्वास को सिंहासन में भक्ति को बैठाओ, और हृदय में धर्मराज्य संस्थापित होगा। ये जो ठाकुर जी एक बातें बोल रहे हैं, जे प्रकृत भक्त ही प्रकृत ज्ञानी, भक्ति भी न ज्ञान वाचक मात्र। आपका भक्ति नहीं रहेगा, भक्ति क्या है ये लोग भी जानना चाहिए। भक्ति क्या है? भक्ति है श्री ठाकुर जी बार बार सत्यानुसरण में बोल रहे हैं, भक्त सत में निरविचन संलग्न रहने का नाम है भक्ति है। मेरा मनोरंजन भाई का स्टेटस अच्छा है, एक कंपनी में सीओ है, बट मनोरंजन सपोज मनोरंजन दा तो क्षेत्रीय है, सपोज मनोरंजन दा SC ST में आते हैं, तो बट वो एक भत्ता आया तो जिसमें 3000 महीना का मिलेगा, तो अप्लाई करके ले लिए। कि महाराष्ट्र में
जो लेडीज लोग के लिए कोटा चल रहा है, एक एक गुरु भाई सस्टेन होल्डर 3-3 अप्लाई कर दिए हैं, माँ के नाम पे, बीबी के नाम पे, और बच्चा भी 6 साल का है उसके नाम पे भी, तो 1500 4,500 मिल रहा है। बट डेली वो इष्टवृत्ति कर रहा है, सुस्ते नहीं कर रहा है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है ना, सत। सत क्या है ना, मेरा स्टार्ट एस्टेब्लिश में हूं बट मैं राजस्व कैसे खाऊंगा, ये तो सत नहीं, ये तो असत है। तो ये हो गया आसक्ति, ये भक्ति नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं आसक्ति है ये। तो ये तो भक्ति क्या, मैं सुबह चंदन फूल दिया था सुबह उठ के नहा धो के, बट इधर मेरा कैपेसिटी बहुत हाई है, मैं 10 परिवार चला सकता हूँ। मैं ये वाला भत्ता मेरा जो घर पे जो बाई आ रहा है पोछा मार के, उसको भी रेफर कर सकता था, बट मैं नहीं किया, तो मेरा भक्ति नहीं हुआ है। मेरा जो ये ज्ञान है, ये ज्ञान है कुज्ञान। मैं लूटा चूसा, राजस्व को ब्रह्मस्व को खाना मतलब ठाकुर जी का एग्नेस्ट में जाना। हाँ, मैं ओबीसी हूँ, दरिद्र हूँ, मैं लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सत है। ये एक एक लाइन हमको देखना पड़ेगा, हम भक्ति में है कि नहीं। फूल चंदन भक्ति नहीं है, भक्ति है सत में। मतलब सत मतलब ठाकुर जी जो विधान दिए वो विधान के हिसाब से मैं जा रहा हूं कि नहीं। यहीं से जो परिदाता बोल रहे थे ना, बहुत सुंदर बात है, विवेक जो, तो विवेक को जो उजागर करना होता है ज्ञान जो, वहां पर मन नहीं, मन का अनुसरण मत करना, विवेक का अनुसरण करता है। तब एक भक्त होता है ना, उसका विवेक जाग जाता है। फिर विवेक जब जाग जाता है ना, वो कुकर्म नहीं कर पाता है, वो खराब काम नहीं करेगा। कर्म जो होता है, शुद्ध कर्म जो होता है, निष्काम करेगा, ये है। और इसको मेडिटेशन, ये आएगा कैसे ना, मेडिटेशन से, राजयोग से। जितना सोर से युक्त होके रहेगा, भावमुखी होके रहो, पतित नहीं होंगे। वो पतित नहीं होने देगा उसका कोई भी कर्म को, जो कर्म ईश्वर के अगेंस्ट में जाता है। इतना बात है मेरा जो बोध आया। सेकंड जो टॉपिक है, बहुत सुंदर बात है। जे अतुलदा पूछ रहे हैं ना मजाक मजाक में, जे वियोग, सब तो जोग का बात कर लिया ऋषि लोग, तो वियोग का बात क्यों नहीं किया? क्या ऋषि लोग वियोग जानते नहीं थे? एक मजाक में क्वेश्चन किए, क्योंकि पुरुषोत्तम को हर चीज पूछ के अतुलदा निकाल दिए। जितना भी 10,000 साल के लिए जितना लोग को जो चाहिए, वो निर्भीक थे। वो साक्ष्य जोग का भक्त है, सखा की तरह वो निर्भीक होके पूछे। ठाकुर जी जो बोल रहे हैं, मैं उनका बोलूंगा, जी वियोग ही परवाह नहीं करते थे, केयर नहीं करते थे, क्योंकि जीवन में युक्त होना ही चाहिए। वियोग को कोई पसंद नहीं करता है। मैं स्त्री से कैसे डिवोर्स दूं, पिता माता को लेके कहीं पे अनाथ आश्रम में छोड़ू, बार्धक्याश्रम में छोड़ू, वो किसी का ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। सबका युक्त होता है आनंद में रहना, युक्तों में रहना, और युक्त वो सोर्स के साथ युक्त होगा, वही प्रक्रिया सब दिए हैं ठाकुर जी के वाणी दिए संज्ञा संज्ञा में। जो विच्छेद लाता है वही शैतान है। तो वियोग किसका काम है? शैतान का काम है। युक्त होना किसी का काम है ना, ईश्वर का काम है। सबको युक्त कराएगा सोर्स के साथ। माता पिता इष्ट आचार्य परिवेश परिस्थिति जो 6 सोर्स है, तो इससे वियोग कोई होना नहीं चाहता है। हमारा कभी भी लक्ष्य नहीं होगा मैं माँ बाप से वियोग हो जाऊं, कि मेरा पत्नी मुझे छोड़ के चले जाए, कि पुत्र छोड़ के चले जाए, कि मैं जहां से उपकृत हुआ हूँ स्कूल टीचर, उससे नहीं करूं। इसका वियोग का मूल जो होता है वो होता है कृतज्ञ। ठाकुर जी बोलते हैं कृतज्ञता का योग का मूल, जो ठाकुर जी बोलते हैं जे द फ्यूजन पार्ट, आलोचना प्रसंग वॉल्यूम 1 में बोले दैट इज योर इष्टवृत्ति। मतलब कृतज्ञता का सर्वस्वरूप जो होता है वो है इष्टवृत्ति। जितना कृतज्ञता आप जहां पर रहोगे तो आपका युक्त होने का प्रक्रिया बढ़ जाएगा। तो कृतज्ञता हम लोग दिखाएंगे। ये चीज ठाकुर जी बोल रहे ना, जे एक चीज बोले जे लास्ट में बोलूंगा 20 सेकंड में, रिवर गॉडलीनेस एंड रेजिस्ट शैतान। शैतान को प्रतिरोध करो एवं ईश्वर को उपासना आराधना करो। इतना बोल के मेरा वाणी को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। श्रद्धा शशिदा बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को समराइज किया और बाद में भी वैल्यू एडिशन किया और बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से विषय वस्तु को समझा दिया है। बहुत अच्छा लगा दादा। जय गुरु। आज का आलोचना प्रसंग यही समाप्त करते हैं। सभी दादा को जय सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा भाई जय वीडियो गुरु। वीडियो सभी दादा माँ को जय गुरु।
जय जय गुरु गुरु शशिकांत दा जय गुरु सभी को जय गुरु। प्रसाद दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु भाई स्कूल स्टूडेंट जैसे लग रहे हैं। सूरज दा जय गुरु जय गुरु वंदे नमस्कार भाई जय गुरु जय गुरु सभी दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा। नहीं दिख रहे। मोनिका जय जय गुरु गुरु प्रियंका जय गुरु बसंता जय अनिल दा गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु मंडल जय गुरु विजय दा जय गुरु लंकर दा कहाँ गए लंकर दा निर्मल दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु। जय गुरु दादा, जय जय गुरु। गुरु माँ सबाई के जय गुरु। जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु शशिदा जय गुरु वसंत दा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु सुमित दा जय गुरु